देखिए, हजारीबाग के बड़का गांव में एक बार फिर से विस्थापितों की आवाज उठी है। एनटीपीसी की परियोजना से प्रभावित 26 गांव के ग्रामीण अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। युवा विस्थापित डेट संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू हुए धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि जब उनका गांव उजड़ गया तब से उन्हें विस्थापित माना जाए। खान गांवों को निगल रहे हैं। पकड़ी बरवाडी खनन परियोजना को 9 साल पहले 2 गांव जमीन की जरूरत थी। अब यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कोल कन्वेयर बेल्ट है। नतीजा 28 गांव के बाशिंदे विस्थापित हो चुके हैं। व्यवस्था की बुनावट में बेरहमी रची बसी होती है। एनटीपीसी जिन गरीब गांव वालों को आज विस्थापित कर रही है, उन्हें बड़ी उदारता से 2016 की दर से विस्थापन का मुआवजा और अन्य लाभ देने को राजी हुई है। 9 साल बचाने से कंपनी करोड़ों की बचत कर रही है। आज के युवा पहले की तारीख में बच्चे गिनेंगे, लिहाजा कंपनी के लिए इन्हें रोजगार देने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एनटीपीसी को भी 18 साल के जितने भी युवा है, लड़का लड़की जितने, सबको विस्थापित मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग का भी तो भविष्य है। हम लोग का सारा जमीन जायदाद सब चीज वो लोग ले लेंगे तो हम लोग का भविष्य कहाँ बनेगा? हम लोग का आने वाला पीढ़ी का भी तो भविष्य होना चाहिए ना। हुआ था, लेकिन अभी अगर 28 गांव विस्थापित हो रहे, जिस टाइम वो गांव विस्थापित हुए उस टाइम उनके लिए कट ऑफ डेट लागू हुआ, तो अभी हमारा गांव अभी विस्थापित हो रहा है, तो वो डेट अभी का होना चाहिए। मेन मुद्दा ये है। अभी वो कंपनी कहती है कि जो लागू हो गया है वही आप लोगों को भी दिया जाएगा, लेकिन अगर अभी आप हमें अभी विस्थापित कीजिएगा तो आप हमें अभी का डेट मान करके दीजिए विस्थापन, क्योंकि अगर आप अगले गांव में जब विस्थापित किए तब का डेट बना करके दिए, उन्हें विस्थापित किए, तो वही रूल रेगुलेशन आप यहाँ भी लागू कीजिए ना। हम तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उस टाइम ही बोल देते, अगर वही टाइम पे आप हमें भी विस्थापित कर देते तो फिर हम ये चीज नहीं बोलते। अब उस टाइम का गांव हजारीबाग रोड 13 माइल पर 10 जून से इसी तरह गांवों से आए युवा, महिलाएं और कुछ बूढ़े आंदोलन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि प्रशासन चलकर उनके पास आएगा, इनकी गुहार सुनेगा, रहम करेगा, इन्हें आज के दिन के हिसाब से मुआवजा देगा। कुछ दिन और हफ्ते बीतेंगे, फिर झारखंड के हजारों गांवों के लाखों अनाम विस्थापितों की तरह ये भी धीरे धीरे भुला दिए जाएंगे। बड़का गांव के छोटे लोग आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे अपनी व्यथा। हमारे पास एक गांव था, हम सब खुश थे, फिर यहाँ कोयला मिला, सरकार आई, हम किस्त में सपने देखते रहे, फिर ना हम रहे न हमारा गांव। आशीष यादव, नक्षत्र न्यूज, हजारीबाग। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए। आशीष, माजरा क्या है? एनटीपीसी क्या कह रही है इनके धरने पर? देखिए दीपक, एनटीपीसी परियोजना से प्रभावित ग्रामीण जो है वहाँ के अनिश्चितकालीन महाधरने में बैठे हुए हैं 13 माइल के बगल में। उनका साफ तौर पर कहना है कि कट ऑफ डेट के नाम पर उन्हें उनके हक से वंचित कर दिया गया है। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि जिस दिन उनका गाँव उजड़ा था, उजड़ रहा, उसी दिन को कट ऑफ डेट माना जाए, ये ग्रामीणों का कहना है। लेकिन एनटीपीसी कंपनी का कहना है कि 2016 का ही हम कट ऑफ डेट मानेंगे, उसी के तहत हम रोजगार देंगे। तो अभी के जो युवा विस्थापित है उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा अभी जमीन जा रहा है, मेरा अभी घर उजड़ रहा है, मेरा गांव उजड़ रहा है अभी। तो अभी मेरा 18 साल 19 साल हुआ, 2016 में मेरा 18 साल नहीं हुई थी, तो उस टाइम का कट ऑफ डेट पर हम कैसे ये करेंगे? साफ तौर पर इनका यही कहना है कि 2016 का कट ऑफ का ये युवा विस्थापित जो है विरोध कर रहे हैं। और यह सिर्फ पुनर्वास का मुद्दा नहीं है, बल्कि पहचान और अधिकार और भविष्य का सवाल भी बन चुका है। आंदोलनकारी युवा, महिलाएं, छात्र, सबकी आवाज अब एकजुट हो चुकी है। सबके एक ही मुंह से आवाज निकल रही है कि 2016 के जो कट ऑफ डेट है वो हम लोग नहीं मानेंगे। और अभी तक इन लोग से एनटीपीसी के कोई भी पदाधिकारी या जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी इन लोग से वार्तालाप नहीं किए हैं। लगातार इन लोग धरने पे 10 दिन से बैठे हुए हैं और इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं कर दी जाती है तब तक हम लोग यहाँ पर धरने पे अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। चलिए, ठीक है आशीष, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, विस्थापितों का महाधरना जारी है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, रोजगार और मुआवजे की मांग है।